हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता में तत्वता का महत्व, इस बात पर आज की सत्संग होगी। भक्तगणों, हम जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन अगर आप ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आपको बहुत ही अर्थहीन, दिशाहीन, लक्ष्यहीन मालूम पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। इसीलिए जीवन कहीं न कहीं किसी मोड़ पे अर्थहीन हो जाता है। जैसा कि आपने एक साधारण जीवन जिया, धन कमाया, परिवार बनाया, लेकिन फिर अचानक वृद्धावस्था, रोग, बीमारी और इन सब से ऊपर मौत, मृत्यु आपको दस्तक देगी और फिर इन सब बातों का मूल्य खत्म हो जाएगा। जो परिवार के लिए आप समर्पित रहे, वही परिवार को आप त्यागने पर विवश रहेंगे और वो आपसे छीना जाएगा। जो धन जिसके लिए आप समर्पित थे, उसे भी आपको त्यागना होगा। तो ये सब बातें अगर मूल रूप से विश्लेषण की जाए तो आपको लगेगा कि ये सब संघर्ष व्यर्थ है। इसका कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। और फिर आपको यह भी लगेगा कि आपका पूरा जीवन जो भी आपने व्यतीत किया वो व्यर्थ है, व्यर्थ, क्योंकि उसमें आपको कुछ हासिल नहीं है। जैसा कि आप बहुत से धनवान हो गए, लेकिन क्योंकि आपका शरीर आपके स्वास्थ्य आपके अनुकूल नहीं है, फिर आप भोग के लिए असक्षम हो जाएंगे। तो फिर धन का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अभी आप तो भोग नहीं कर सकते। इस प्रकार से बहुत ज्यादा सफलता मिलने के बावजूद आप बहुत निस्सहाय, असक्षम, व्यर्थ और दुखी अपने आप को पाएंगे। कोई न कोई ऐसा मोड़ अवश्य आएगा। तो फिर प्रश्न यह है यहाँ पर कि आखिर इस जीवन का मूल्य क्या है, ये हमें क्यों मिला है, उसका क्या सदुपयोग है और वो हमें क्या दे सकता है।
इसी बात पर हमारी चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम सबका जीवन है, मूल्यवान है और हम उसको व्यतीत कर रहे हैं, व्यतीत करने के लिए बाध्य है। लेकिन जब तक हमको ये नहीं मालूम कि ये क्यों मिला है, आप कहेंगे कुछ बनने के लिए मिला है, कुछ सेवा के लिए मिला है, तो इन बातों में कुछ देर के लिए शायद ये अच्छे लगे कानों, लेकिन इसमें सत्यता नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन तो जीवन है। पशु भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उनकी सीमा नहीं है। तो फिर हमारे मानव जीवन में इतनी अंकुशताएं, इतनी निषेधताएं क्यों है, इस पर विचार करना आवश्यक। तो इस पर विश्लेषण करते करते आप कुछ महाज्ञानियों के जीवन के दर्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जीवन के मूल तत्वों की खोज की और कुछ ने उसमें सिद्धि भी पाई और उन्होंने एक मार्ग भी हमको दिया। अगर उन सब के दर्शन को देखें तो एक मार्ग निश्चित यह है कि ये संसार, भौतिक संसार हमारे लिए अनुकूल नहीं है और ये प्रतिकूल है और इससे अच्छा जीवन व्यतीत हो सकता है, अब इस श्लोक में हो या अब कहीं और। यह सब दर्शनों का निष्कर्ष है। तो अगर आप इसी तरह से इस बात को अगर समझते हैं तो फिर आपको भी कोई दर्शन जो आपको सही लगता है उसमें आप उस दर्शन का लाभ ले सकते हैं अपने जीवन के उद्धार के लिए और उस लक्ष्य को पहचान सकते हैं जो अभी आपने जीवन में नहीं उतारा और जिसको आपको उतारना है। तो भक्तगणों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप उसी लक्ष्य को ढूंढे, पहचाने और सभी दर्शनों का दर्शन करें और जो आपके स्वभाव को अच्छा मेल खाती है उस दर्शन को जाने और उसका लाभ ले। और अगर कोई भी दर्शन आपके अनुकूल नहीं है तो फिर अपना एक दर्शन बनाएं ताकि आप खुद को लाभ दे सके और जगत को भी लाभ दे सके। तो इसी बात पर हम आगे सत्संग आगे बढ़ाएंगे। बोलो कृष्ण।